आज है 13 अगस्त 1966 की प्रातः क्लास। ओम शांति। बच्चों को बाप आए हैं श्रीमत देने के लिए और समझाने के लिए। दो बातें, श्रीमत देने के लिए और जो श्रीमत दी है उसे समझाने के लिए। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि 10 वर्ष के अंदर ड्रामा अनुसार सारा कार्य होना है। कौन से सन की वाणी है? 66 की। क्या सारा कार्य हो गया 10 वर्ष के अंदर? 66 से लेकर 10 वर्ष माना 76। 1976 के अंदर क्या सारा कार्य हो गया? नंबर 1 आत्मा। सारा कार्य होना है, बाकी 10 वर्ष रहे हैं इस रावणपुरी को फिर विष्णुपुरी बनाने में। 76 में विष्णुपुरी बन गई क्या? प्रैक्टिकल में तो नहीं बन गई, लेकिन दृढ़ता के आधार पर मन के संकल्पों में कोई आत्माएं तैयार हुई जिनके मानस पटल पर विष्णुपुरी का पक्का खाका खिंच गया। इसके लिए पहले भी बोलते चले आए, कृष्ण की तीरी पर बहिष्ठ दिखाते हैं, कृष्ण की लात में नरक दिखाते हैं। नरक को लात मारता है और नई दुनिया को तीरी में लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को तीरी पे बहस्त लेकर के आया। तीरी माना हथेली, ये है बुद्धि रूपी हथेली। जरूर कोई आत्माएं थी 76 में जिनकी तीरी पर माना बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का पूरा खाका खिंच चुका था। अभी बाप गुप्त भी है, पढ़ाई भी गुप्त है। अभी माना कब? 66 में। 66 में बाप गुप्त है और 10 वर्ष में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो 76 में जरूर कोई आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुआ। अभी बाप गुप्त भी है, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत है। छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अभी बच्चों ने चैलेंज दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें तारीख लिखनी है। आज से यानी 1966 से 10 वर्ष के अंदर हम अपने इस भारत को स्वर्ग बना करके छोड़ेंगे। 76 में भारत को स्वर्ग बनाने के लिए घोषणा कर दी। तो भारत कोई जड़ के लिए बोला गया, जड़ जमीन के लिए बोला, या उस समय की जो 50-60 करोड़ आत्माएं थी उनके लिए बोला,
या उन सारी भारतवासी आत्माओं के प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा के लिए बोला? आत्मा के लिए बोला या उसके शरीर के लिए बोला? आत्मा के लिए बोला। आत्मा सन 76 में ज्ञान की पराकाष्ठा से भरी पूरी हो जाती। तुमको ये बातें बहुत प्रिय हैं, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली को ही ये नॉलेज है क्या? भारत के बारे में 5000 वर्ष पहले क्या था और 10 वर्ष के बाद क्या होगा, ये तुम ब्रह्मा मुखवंशावली की बुद्धि में है। जो ब्रह्मा के कुखवंशावली है उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है और कोई भी खिटपिट की बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसा क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र देवे। आपस में इस बात पर सेमिनार करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने क्रिश्चियंस आदि हो गए हैं उनको आपस में मिलकर के ठीक करें। कितने क्रिश्चियंस बन गए हैं, भारतवासी कन्वर्ट हो गए हैं। भारत में सुख शांति कैसे स्थापन करें? तो देखो गवर्नमेंट का भी ये पुरुषार्थ चलता रहता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठे पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र कहा जाता है ईश्वर को। रुद्रावतार। ईश्वर कौन हुआ? दक्षिण भारत में अष्ट देवों के चित्र दिखाए जाते हैं। उनमें ईश्वर का शंकर का चित्र दिखाया है। वो विनाशकारी बताया जाता है, सारी दुनिया का विनाश कराई देता है। तो रौद्र रूप धारण करने वाला हुआ ना। गाया हुआ है, बरोबर ज्ञान यज्ञ रचा था। किसने? ज्ञान यज्ञ किसने रचा? रुद्र ने रचा। इसलिए बोला व्यक्तवाणी में, यज्ञ के आदि से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई।
जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है आदि में, अंत में उसी विनाश ज्वाला को तुम बच्चों को संपन्न करना है। तो बरोबर ज्ञान यज्ञ रचा था, वो लोग नहीं जानते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। कौन लोग? तुम जानते हो कि आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा लगाई दिया। अज्ञान की घोर अंधियारे की नींद में साफ सोए पड़े। अभी तुमको बाप ने जगाया है तो तुमको औरों को भी जगाना है। जो सोए पड़े हैं उनको जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जानते रहते हो इस समय तक एक एक ने कैसा कैसा पुरुषार्थ किया। जैसा पुरुषार्थ किया था कल पहले वैसा ही अभी भी करते रहते हैं। हाँ, युद्ध का मैदान है, सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है। तब कहीं कहीं बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं तो माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम के संतानों को बेहोश कर देती है। किसके संतानों को? राम के संतानों को। कृष्ण के संतानों को क्यों नहीं कहा है? कृष्ण के संतानों को नहीं कहा, राम के संतानों को बेहोश कर देती है। क्यों? कृष्ण तो खुद ही संतान बनता है। यज्ञ के आदि में भी पहला संतान था। नई दुनिया का आरंभ होगा तो भी संतान होगा। राम बाप को कहा जाता है। तो राम के संतान को माया बेहोश कर देती है। राम के बच्चे कोई दो नहीं हैं। जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया राम के दो बच्चे थे, लव और कुश। यहां तो देखो ढेर बच्चे हैं। क्या? जो ढेर बच्चे हैं उनमें कुछ लवफुल है, कुछ कुश, कुश माना कांटा, कुछ दुखदाई है। तो दो तरह के बच्चों को दो नाम दे दिए हैं, लव और कुश। तो देखो ढेर बच्चे हैं। इन बातों को कोई जानते नहीं है। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कह सकते हो। कैसे? कि सारी दुनिया घोर अज्ञान की निद्रा में सोई पड़ी है। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वो ही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो हम केवल ईश्वरीय संप्रदाय है जो जागे हैं, बाकी सब सुन पड़े। वो ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है। वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि आया था
पहले कभी आया था, आकर के ज्ञान सुना के चला गया। तुम कहते हो नहीं, और धर्म पिताओं की तरह ईश्वर बाप आया राम गया राम बन करके नहीं जाता है। वो तो आता है तो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना करके जाता है, नरक को स्वर्ग बना करके जाता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके चला गया। ज्ञान सुनाना, भाषण देना, बातें बनाना, ये दुनियावी मनुष्य गुरुओं का काम है। वो बातें बनाकर नहीं जाता है, काम करके जाता है। तो वो आ गया है, कब आ गया है? सन 36 में ही आ गया, लेकिन गुप्त था। 66 में भी गुप्त था। प्रत्यक्ष होने की बात कब की बताई है? 76 की। तो हमेशा गुप्त नहीं रहेगा। बच्चों को वर्षा देने के लिए आया। बिना वर्षा दिए वापस नहीं जा सकता। कौन सा वर्षा? दुखों से मुक्ति का वर्षा, और सारे जीवन के लिए सुखों की प्राप्ति, जीवन में रहते हुए भी सुखों की प्राप्ति। आज की दुनिया में तो जीवन तो है, लेकिन ऐसे जी रहे हैं जैसे मरे हुए मुर्दे, जैसे टिकटी पर बंधे हुए पड़े हो। सबको बंधन लगा पड़ा है, कोई भी मुक्त नहीं है। तो बाप आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। जिस मकसद से आते हैं वो मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकते। तो ये बातें बिल्कुल भूल गए। देखो, बाप भारत में ही आते हैं और आकर के भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, अभी इस बात में कोई शक नहीं है। परम पिता का भी जन्म होता है। देखो, शिव जयंती भी मनाते हैं। किसका जन्म होता है? परम पिता का, जिसका पिता कोई नहीं होता। जरूर उसने आकर के कुछ तो किया होगा ना। कि बिना कुछ किए वापस चला गया। बुद्धि कहती है परम पिता आते हैं तो आकर के जरूर स्वर्ग की स्थापना की होगी। ऐसे ही वापस नहीं जा सकता। पहले मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में स्वर्ग की स्थापना करता है, फिर वो स्थापना की बातें एडवांस नॉलेज के रूप में वाचा से बाहर आती है। तो पहले होता है मनसा का काम, फिर वाचा का काम, फिर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पार्टी भी एडवांस में 3 पार्टियां हैं। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है, बच्चों में प्रवेश करती है।
और दूसरी वो पार्टी जो प्लानिंग बनाने वाली है, जिनकी मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में नई दुनिया की स्थापना का पूरा खाका खिंच जाता है, प्लानिंग पार्टी। और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी का भी कार्य होना है। ऐसे नहीं कि तीरी पर ही बेस्त लेकर के आया हुआ है तो दिखाता रहेगा, लोग देखते रहो। प्रैक्टिकल स्वर्गीय संगठन बना करके वापस जाएगा। प्रेरणा से थोड़ी ही स्थापना करेंगे। अगर प्रेरणा से ही स्थापना करनी होती तो इस दुनिया में आने की क्या दरकार है? फिर तो ऊपर बैठे बैठे ही प्रेरणा देता रहे, पुरानी दुनिया का विनाश भी हो जाए, नई दुनिया की स्थापना भी हो जाए। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है। क्या? इन बच्चों को, तुम बच्चों को, जो बच्चे सन्मुख आकर के बैठते हैं, उन बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है। उसमें राज भरा हुआ है। याद की यात्रा सिखाई जाती है। क्या? जो भी बच्चे आकर के बैठते हैं बाप के सामने, उनको याद की यात्रा सिखाई जाती है। कैसे? कि आंख खुली रखो। क्या? आंख, जो आंख इंद्रिय है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय है, वो खुली रखो। आंख बंद नहीं करनी है। माना इंद्रियों से काम भी करते रहो, काम भी करते रहो, लेकिन बुद्धियोग से बात को याद करना। तो ये राजयोग यहां सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता। यहां माने कहां है? यहां माना कहां? जहां बाप बैठ करके बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, वहां राजयोग सिखाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। अगर कोई कहता है कि हम भी राजयोग सिखाते हैं, तो बेवकूफ बना रहा है। वो नरक की दुनिया में कन्वर्ट करके ले जाएगा। क्या? अभी 21 जन्म की बात नहीं है। 21 जन्म में 1, 2, 4 जन्म का घाटा आ सकता है। अभी नरक में इन 21 जन्मों में कन्वर्ट होने की बात नहीं है, लेकिन यहां शूटिंग हो जाएगी। क्या शूटिंग हो जाएगी? कि जब 63 जन्मों की दुनिया शुरू होगी, द्वापर कलयुग की, द्वैतवाद की, द्वैतवाद हुआ ना। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई भी राजयोग मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। और वो गुरु लोग क्या कहते हैं? हम तुमको राजयोग सिखाएंगे, हमारे पास आओ। अब वो राजयोग सिखाएंगे कि राजभोग खिलाएंगे। वो तो दुनियावी भोग वासना की जो बातें हैं वो ही सिखाएंगे। जैसे और धर्म पिताओं ने सिखाया तो नरक की दुनिया में ढकेल दिए। तो यहां शूटिंग हो रही है। बहुत अलर्ट होकर के रहना है। ऐसे न हो कोई देहधारी गुरु के चंबे में फंस जाए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। बाद में पता चले अरे हम तो स्वर्ग के देवी देवता बनने के लिए आए थे, ये तो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर दी। तो यहां बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है।
और दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो राजयोग सिखा सके। प्रेरणा से यहां कोई आवाज नहीं होती है। समझते हैं शंकर की प्रेरणा होती है, तो शंकर की प्रेरणा से वो यादव मूसल बनाते हैं, मिसाइल्स। परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। अभी तुम समझ गए हो, उन यादवों का तो पार्ट है क्या, मिसाइल्स आदि बनाना। ड्रामा में ये मूसल बनाना नूद है, ये शास्त्रों के अक्षर हैं क्या। यादवों के पेट से, यादवों के बुद्ध रूपी पेट से मूसल निकले, अभी भी निकल रहे हैं। जो बेहद के यादव हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी ग्लानि के बम तैयार कर रहे हैं, मूसल तैयार कर रहे हैं। और जो बाहरी दुनिया के हैं, हद की दुनिया के, वो हद के बम तैयार कर रहे हैं। शंकर को ऐसे रखा है, शंकर प्रेरणा से काम कराता है। ऐसे कहने वालों ने शंकर को चित्रों में ऐसे रखा है जैसे रावण को रखा है। काली काली दाढ़ी, भयंकर चेहरा, जैसे टीवी में वो दिखाते हैं ना चित्र, जो बच्चे देखते हैं कार्टून, तो दुनिया का सबसे बढ़िया कार्टून बना के रख दिया है। ऐसा कोई आदमी होता है जो 5-5 सांप एक सर के ऊपर है, 2 भुजाओं में, एक गले में, एक कमर में चिपका के रखे। मृगछाला दिखाई दी है, डमरू दिखाई दिए है, और देवताओं के बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्र। उसकी कोई सुरताल ही नहीं। दोनों तरफ आवाज करता है। दोनों तरफ आवाज क्यों करता है? क्योंकि दोनों तरह के बच्चों की पालना करनी है। लव कुश 2 बच्चे दिखाई है ना, अब प्रैक्टिकल में जो भी बच्चे हैं लव कुश, उनको पालना देने के लिए राइट साइड में भी बाजा बजाना पड़े और लेफ्ट साइड में भी बाजा बजाना पड़े। ऐसे तो बंदरों के आगे डमरू बजाया जाता है। तो डमरू
भी बज रहा है। सन 76 में पहला लिटरेचर निकाला गया था एडवांस पार्टी का। उस पहले लिटरेचर का हेडिंग भी दिया गया, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। तो बताया कि शंकर को ऐसे रख दिया है जैसे रावण को रखा है। अब शंकर तो सूक्ष्म वतन में है, जिन्होंने रख दिया है वो ही कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकर कहाँ है, शंकर सूक्ष्म वतन में है। वहां से प्रेरणा तो कोई चल नहीं सकती। ड्रामा अनुसार ये विनाश तो होना जरूर है। तो जो पास्ट हो गया है, 5000 वर्ष की दुनिया में जो पास्ट हो गया है वो फिर जरूर होगा। और यज्ञ के आदि में भी जो पास्ट हो गया है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो अब फिर संपन्न होगी। तो रिपीटेशन होगा जरूर। तुम गारंटी करते हो कि हम 10 वर्ष के अंदर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। तेरे 866 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे स्वर्ग की स्थापना करेंगे जहां एक धर्म होगा। क्या? एक ही प्रकार की धारणा होगी, 2 प्रकार की धारणाएं नहीं होंगी। एक व्यक्ति की धारणा हो कि एक शिव बाबा ही राजयोग सिखा सकता है, और दूसरे की धारणा हो नहीं, इतनी बड़ी दुनिया को एक शिव बाबा ही कैसे राजयोग सिखाएगा, और भी तो होने चाहिए। तो 2 प्रकार की धारणाएं हो गई ना। अगर 2 प्रकार की धारणाएं हैं तो धर्मगुरु भी कितने हुए? 2 प्रकार के धर्मगुरु हो गए। यहां तो एक ही सदगुरु है। कहते भी है सच्चा सतगुरु शिव भगवान। सत्य एक कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। एक के अलावा सारी दुनिया झूठी है, सब स्वार्थी है, अपनी भड़ास पूरी करते हैं, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं अभी एक धर्म होने वाला है। तुम ऐसे नहीं लिखते हो कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वो तो चित्र में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग की स्थापना होती है। जब स्वर्ग की स्थापना हो जाती है तो दूसरे धर्म होते ही नहीं, तो जरूर सब विनाश हो जाएंगे। क्या? कई की स्थापना होती है? स्वर्ग की। स्व माने आत्मा और गा माने गया। जब बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अनुभव करेंगे, इसी दुनिया में अनुभव करेंगे
नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा अनुभव करेंगे। और जब स्वर्ग का अनुभव करेंगे, देवता धर्म की स्थापना का अनुभव करेंगे, तो उनकी मन बुद्धि में ये बात पक्की हो चुकी होगी कि आप मुए मर गई दुनिया, और धारणाओं से बुद्धियों हट जाएगा, कोई में आस्था नहीं रहेगी, सिर्फ एक की बातों में आस्था रहेगी। बाकी शंकर आदि की कोई इसमें बात नहीं है कि सब धर्मों का विनाश कराए देते हैं। परंतु चित्र है, चित्र है तो चित्र किस बात की यादगार होती है? जरूर ऐसा कोई चरित्र बजाया होगा जो सब धर्मों का विनाश हो गया होगा। करते नहीं है, लेकिन चरित्र ऐसा बजाते हैं कि सब धर्मों का विनाश हो जाता है। मानवीय जो भी धर्म है, जो भी धारणाएं हैं गड्ढे में ले जाने वाली, उनका विनाश हो जाता है। गाया हुआ है तो समझाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काई की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और इतने से काम पूरा हो गया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं होती है सिर्फ, ये बात ठीक है। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नंबरवार ब्राह्मण तैयार होते हैं नौकुरी के, जो पवित्रता को धारण करते हैं। तो उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा द्वारा नहीं, वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई नारी चोले में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में संसार में विख्यात होता है। उनकी अनेक भुजाएं हैं, उनको कहा जाता है असुर संहारिणी। जो भी आसुरी धर्म है, जो भी आसुरी धारणाएं हैं, उनका संहार कराई देती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है। और शंकर को फिर शिव के साथ मिलाई दिए। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाया, विष्णु को शिव के साथ नहीं मिलाया, शंकर को मिलाई दिया है। कोई कारण होगा। और 33 करोड़ देवताओं को शिव के साथ क्यों नहीं मिलाया? शंकर को ही क्यों मिलाया? शिव के साथ शंकर का नाम क्यों मिलाई दिया? शिव का नाम पहले रख दिया, शंकर का नाम बाद में रखा। अरे त्रिदेव हैं तो तीनों ही देवताएं शिव की संतान तो है ना। लेकिन बड़े बच्चे का नाम गाया जाता है। यहाँ बड़ा किस आधार पर होता है? ज्ञान में बड़ा तो बड़ा कहा जाता है। तो शिवनेत्र शंकर को दिखाया जाता है। शिवनेत्र जो शंकर को दिखाया जाता है
वो याद की प्रैक्टिस की बात है। याद में इतनी ताकत आ जाती है कि शिव की याद से वो अनिष्ट का विनाश भी कराता है या निमित्त बन जाता है, और विश्व का बादशाह भी बन जाता है। इसलिए गायन है योग बल से विश्व की बादशाही। तो शिव के साथ मिलाए देते हैं, शिव शंकर कह देते हैं। मिलाए क्यों देते हैं? क्योंकि शंकर तो कोई काम करते नहीं है? शंकर कोई काम नहीं करते। अरे कोई काम भी नहीं करते और फिर मिला भी देते हैं शिव के साथ। ये क्या बात हुई है? हाँ, याद में रहना कोई काम नहीं होता है। काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है, और कर्मेंद्रियों से तो याद होती नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म किया जा सकता है, याद तो सिर्फ बुद्धि का विषय है। तो शंकर कोई काम नहीं करते, अकर्ता कहे जाते, और शिव भी कोई काम नहीं करते। कोई काम करते क्या? नहीं करते। ज्ञान ही सुनाते हैं, ज्ञान तो सुनाते। तो ऐसे क्यों कहा कि शंकर कोई काम नहीं करते? माने ज्ञान सुनाने का काम शिव की सोल का है, शंकर की सोल का ज्ञान सुनाने का काम नहीं है। तो शिव से शंकर को मिलाए दिया, परंतु शिव बाबा कहते हैं भले शंकर कोई काम नहीं करते, लेकिन मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। क्या? ऐसे नहीं कि शंकर कोई काम नहीं करते तो मैं भी कोई काम नहीं करता हूं। शिव के साथ शंकर की सोल मिक्स जरूर कर दी है नाम के रूप में, लेकिन काम एक का है। इसलिए बोला है देव देव महादेव कहते हैं, वो भी मैं हूं। कौन? शिव ये पार्ट बजा के दिखाता है उस तन के द्वारा, देव देव महादेव। नहीं तो वो आत्मा और भी जन्मों में तो थी, उसको तो अमर कहा जाता है। देवताओं के बीच में अमर, अमर पार्ट बजाने वाला एक ही रूप है, साकार रूप है। यादगार में जिसकी साकार मूर्ति बनाई जाती है, जिसके लिए गायन है, वो कभी मरता नहीं। किसी ने उसको जन्म नहीं दिया, वो कभी जन्म नहीं लेता। 33 करोड़ देवताओं का जन्म दिखाया जाता है, मृत्यु दिखाई जाती है, लेकिन शंकर का जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते। बाकी सारा काम शिव का है, शंकर की तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं है? क्या? मेरे साथ तो कोई बात नहीं। मेरे माने किसके? शिव वाली आत्मा के साथ शंकर की कोई बात नहीं। वो तो सूक्ष्म वतनवासी आकारी है, सूक्ष्म मनन चिंतन में मस्त रहने वाला है। जैसे लोग भांग घोटते हैं ना, तो भांग पीने वाले अपने ही नशे में मस्त रहते हैं,
आंखें चढ़ जाती है। तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, सूक्ष्म बदलवासी है। मैं तो इस साकार में आकर इन द्वारा, किन द्वारा, इस साकार में आकर, माने कोई एक साकार है और इन द्वारा, इन माना राम और कृष्ण, दो सोल, राम की सोल के द्वारा और कृष्ण की सोल, इस साकार में आकर इन द्वारा स्थापना का कार्य करता हूं। शंकर का तो इतना पार्ट है नहीं है? इतना पार्ट नहीं है तो कुछ न कुछ है तो जरूर। इतना नहीं है जितना शिव का है, जितना ब्रह्मा का है, लेकिन कुछ है। तो शंकर की पूजा करके मनुष्य क्या करेंगे? पूछा। जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों में शिवलिंग की पूजा ज्यादा होती है या शंकर की मूर्ति की ज्यादा पूजा हो रही है? शिवलिंग की पूजा गांव गांव में हो रही। विदेशों में भी खुदाइयों में शिवलिंग मिले हैं, शिव की पूजा होती है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ब्रह्मा भी तो प्रजापिता ठहरा ना। बाकी शंकर के लिए कहते ये धतूरा खाते थे। जहां जहां शिव के मंदिर होते हैं वहां आसपास धतूरे के पौधे भी होते हैं। वो इतना नशीला होता है कि 10-5 पत्ते रात में खा करके सो जाओ तो सवेरे को कपड़े अपड़े सब उतार के पागलों की तरह घूमते फिरे। और उसका जो फल होता है, जो शिव पर चढ़ाया जाता है, उसके बीज तो बहुत ही नशीले होते हैं। तो शंकर के लिए कहते हैं ये धतूरा खाते थे। जो धतूरे का फल होता है वो जब पक जाता है तो उसके अंदर बीज काले काले रंग के होते हैं और बहुत नशीले होते हैं। तो क्या खाता था? धतूरा खाता था। जैसे कि इनका कोई रियल पार्ट नहीं है। क्या? कैसा पार्ट है? इनका रियल पार्ट नहीं है, माना नारियल का पार्ट है। नारियल को कितने आंखें दिखाई जाती हैं? 3 आंखें दिखाई जाती। नारियल की जब जटाएं हटा दें तो क्या बचता है? खोपड़ा। नारियल का नाम भी क्या देते हैं? खोपड़ा। शिव के मंदिर में या देवी के मंदिर में जब जाते हैं तो नारियल को ले जाते हैं, क्या करते हैं? धार से फोड़ते हैं। तो शिव परमात्मा नमः कहते हैं इनका कोई रियल पार्ट नहीं है। धतूरा खाया, भंग पीते थे, क्या? एक एक जो फल होता है ना धतूरे का,
उसमें बाहर बहुत कांटे होते हैं, अंदर काले काले बीज होते हैं, तमो प्रधान। काला माना तमो प्रधान बीज। तो धतूरा खाता था, भंग पीता था। भांग जो है वो सिर्फ एक प्रकार के पौधे के पत्तों से ही नहीं बनाई जाती, उसमें 20 तरह की चीजें डालते हैं, तो उसका नाम पड़ता है भंग। भंग से बना है भंगी, भंगड़ी। ये सब शास्त्रों की कथाएं बनाई है। अरे अब शास्त्रों की कथाएं बनाई है तो उनका बखान क्यों कर रहे हैं मुरली में? शास्त्रों की कथाएं जो झूठी है, जिनमें कोई सार ही नहीं है, उन बातों का जिक्र भगवान के मुख से क्यों होता है? भगवान तो कहते हैं मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूं, माना और विस्तार की बातें नहीं बताता हूं शास्त्रों की, मैं सार की बातें बताता हूं। तो कहते हैं ये सब शास्त्रों की कथाएं हैं। तो जो भी कथा कहानियां हैं, यादगार त्योहार आदि है, वो किस समय की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। अब तुमको समझ में आता है क्या? तुमको ये बात समझ में आती है कि शंकर का इतना पार्ट नहीं है जितना शिव का है, या जितना ब्रह्मा का है, या विष्णु का है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बात है। क्या कि जो ब्रह्मा है, बड़ी मां है, जगदम्बा है, वो क्या बनती है? विष्णु का रूप बन जाती है। और जो विष्णु है वो ब्रह्मा का रूप बन जाते हैं। माने दोनों आरस परस हैं। जब प्रत्यक्षता होती है तो जगदम्बा माने ब्रह्मा और वैष्णवी शक्ति, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ये बातें झट आ जाती है। कितना टाइम लगता है ब्रह्मा से विष्णु बनने में? 1 सेकंड लगता है। तो ब्राह्मण बच्चों को भी देवता बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। तो दैवी संप्रदाय तो बनना ही है, एक ही बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जो समझे। बड़े लक्ष्मी नारायण का, विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि विष्णु फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। वो क्या अर्थ समझते हैं इसका? एक लक्ष्मी, विष्णु के 2 रूप माने एक लक्ष्मी एक नारायण, लेकिन नहीं। विष्णु के 2 रूप माना राम का जन्म दिखाते हैं शास्त्रों में, तो भी कहते हैं विष्णु ने अवतार लिया। और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं तो भी क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार, विष्णु ने कृष्ण का रूप धारण किया।
तो राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां, ये चारों आत्माओं का जो संस्कार स्वभाव का मिश्रण है, एक ही कार होना है, वही विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो दो रूप लक्ष्मी नारायण है विष्णु के। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में जो पुराना चित्र बाबा ने बनवाया था साक्षात्कार से, उसमें हिंदी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण और राम सीता, चार आत्माओं का नाम दिया हुआ है। बाद में सन 66 में ही गुजराती में और अंग्रेजी में जो चित्र छपाए गए, उनमें से वो शब्द राम सीता का हटा दिया गया, सिर्फ लक्ष्मी नारायण रह गया, क्योंकि उनकी बुद्धि में यही था कि एक ही पेड़ है जो विष्णु का रूप है। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते थे। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। ये चार भुजाएं तो सहयोगी की निशानी है। किसकी सहयोगी है? शिव की सहयोगी। भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी जरूर कोई होगा। चार भुजाएं दिखाई गई है तो चार भुजाओं को चलाने वाला कौन? शिव, शिव बिंदु, जिसको कहते हैं शिव शंकर। और चार आत्माएं कौन भुजाओं के रूप में है? ब्रह्मा के साथ सरस्वती नहीं, और पार्वती जगदम्बा। ये चार आत्माएं चार भुजाओं के रूप में है। इन चार भुजाओं को संचालन करता प्रैक्टिकल में शिव शंकर भोलेनाथ। तो सूक्ष्म वतन में हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। विष्णु चतुर्भुज, ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है कोई भी नहीं जानते, बाप कोई नहीं जानते। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कैसे जानेंगे? बाप की रचना को कैसे जानेंगे? बाप ही रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि 2,500 साल पहले जो ऋषि मुनि हुए वो सात्विक स्टेज के थे, उनमें फिर भी सात्विकता थी, तो वो कहते थे हम नहीं जानते। आज के विद्वान आचार्य सर्वव्यापी कहने लगे, शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को ये सारा नॉलेज समझाता हूं। कौन कहते हैं? सारा नॉलेज एक ही बार आकर के समझाता हूं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, अम्मा नहीं कहती। माने अम्मा के रूप में नहीं कहते हैं कि मैं सारी नॉलेज एक ही बार एक ही रूप में समझाता हूं। मैं एक ही हूं जो बाप के रूप में भी हूं, टीचर के रूप में भी समझाता हूं,
और सदगुरु का भी पार्ट बजाता हूं। वो एक ही रूप है, दूसरा कोई प्रैक्टिकल रूप नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा का जो चोला था वो बाप टीचर सदगुरु का रूप नहीं था। तुम्हें सारी नॉलेज एक ही बार आकर के समझाता हूं, फिर आता ही नहीं। एक बार समझा के जाता हूं फिर आता नहीं हूं, तो बाद में कोई कैसे समझावेगा? रचना के आदि मध्य अंत का न देवताएं जानते हैं, न क्षत्रिय जानते हैं, न द्वापर युग में जो ऋषि मुनि हुए हैं वो जानते हैं, और आज के कलयुगी दुनिया के तामसी मनुष्य तो कैसे जानेंगे? वो तो और ही शास्त्रों के उल्टे पलटे इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वयं आता हूं और सिवाय संगम युग के कभी आता भी नहीं। बल गीता में लिख देते संभवामि युगे युगे कि मैं हर युग में आता हूं, वो झूठी बात है। मैं तो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, और उस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार, शूटिंग पीरियड की यादगार शास्त्रों में लिख दी कि मैं हर युग की शूटिंग में अंत में आता हूं। ओम शांति।